रंगापानी धूधू जोत का ये वही घर है जहां कल 6:30 बजे अचानक ही लोगों के दिलों की धड़कन बंद हो जाती है जब लोगों ने यहाँ पे बाघ को छुपा हुआ देखा। हालांकि शुरुआती दौर में लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे अमूमन हम अगर बात करें तो यहाँ पे बाघ का इसके पहले इस तरह की घटना नहीं हुई थी। तो जो घर के मालिक थे उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर छुपा हुआ है, और उसके बाद की जो पूरी घटना है उनकी बेटी हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद है। क्या हुआ था उस वक्त? मेरे पापा ने सोचा था कि बाघ है। तो बाघ है? नहीं, डॉग। अच्छा, डॉग है। तो इसलिए मेरे पापा ने लाइट लेके आया था देखने के लिए। तो फिर देखा बाघ देखा, तो उन्होंने टाइम ही नहीं दिया कि मेरे पापा वहाँ से हट जाए। तो मेरे पापा को उन्होंने पकड़ के बहुत इधर से तो कुछ नहीं है। क्या नाम है आपके पापा का? पापा का नाम है कमल सरकार। आपका क्या नाम है? कविता सरकार। तो कविता सरकार कमल जी की पुत्री है। बाघ ने ना सोचने का वक्त दिया, ना संभलने का वक्त दिया, और जैसे कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि इसके पहले ऐसी घटना नहीं हुई थी, लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह से बाघ छुप के बैठा हुआ था। उसके बाद कोयल क्या हुआ, इसके बीच में हम आपको बता दें, खून के धब्बे, ये निशान साक्ष्य है कि कल बाघ ने कितनी तबाही मचाई होगी इस इलाके में। उसके बाद क्या हुआ कविता? उसके बाद जो हुआ, मेरे भैया थे। तो मेरे पापा को जब यहाँ पे बाघ ने लेटक कर बहुत खून खराबा हो रहे थे, तो कोई बचाने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। हम लोग बहुत चिल्लाया। तो मेरे भैया ने वो पत्थर, वो ईंट जो है वो तोड़ उठा के बाघ पर फेंका। तो वो बाघ मेरे पापा को छोड़ के मेरे भैया के पर झाप पर गया। तो इसलिए मेरे भैया ने बहुत पीटा, बाघ को बहुत पीटा। तो बाघ बड़ा था कि छोटा? नहीं, था? बड़ा था। तो इसलिए बाघ को बहुत पीटने के बाद बाघ ने जो बाघ फिर भैया को छोड़ के मेरे पापा के पास आ गया। और हाँ, तो मेरे मम्मी ने पानी फेंक। क्या उम्र होगी? 12 साल। तो बाघ मेरे मम्मी ने देखा जब, तो पानी छोड़ा और फिर वो मेरे मामा के पास दौड़ के चला गया। वो मेरा मामा का घर है, तो वहाँ पे चला गया। तो मेरे मम्मी ने मेरे पापा को और भैया को लेकर घर पे जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसके बाद बाघ वहाँ पे छुपा के, वहाँ मेरे मामा के घर पे बैठा था। मैं यहाँ पे ही थी, मेरे घर पे। अब घर पे थी? हाँ। तो फिर कुछ देर पहले बहुत कुछ टाइम हो गया। तो मेरा ये सब कितने देर तक चलता रहा? मतलब कितने देर तक बाघ आप लोगों को से आप लोग उससे भयभीत रहे? कितना टाइम तक बोलने के बाद 6:30 से 7 तक। आधा घंटा। तो देखिए, आधे घंटे तक गांव वाले, घर वाले अपने आप को बाघ से बचाने की जद्दोजहद कोशिश करते रहे। कमल जी को जब उनके 12 साल के बेटे ने देखा कि किस तरह से जो लेपर्ड ने जो है वो दबोच रखा है, तो उसको छुड़ाने के लिए, अपने पिता को छुड़ाने के लिए 12 साल का बच्चा बाघ से जो है लेपर्ड से लड़ पड़ता है। ये वही पत्थर बता रही है कविता जिससे उसने लेपर्ड पे अटैक किया, ताकि किसी तरह लेपर्ड उनके फादर को छोड़ दे। लेकिन फादर को छोड़ लेपर्ड ने उस 12 साल के बच्चे के ऊपर आक्रमण किया, उसे झपट पड़ा, उसको भी गंभीर रूप से चोट आई है। लेकिन कमल जी की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, उनका इलाज मेडिकल में चल रहा है। उसके बाद कविता बता रही है कि ठीक यहाँ से कुछ ही दूरी पे, कुछ कदम की दूरी पे इनके मामा का घर है, और बाघ अपना ये शिकार छोड़ के इस तरफ भागता है, और इस घर में भी जाके भारी तबाही बाघ ने मचाई। कुछ ही कदम की दूरी पे
तेंदुआ इस घर में आता है। हालांकि बोलचाल स्थानीय जो लोग हैं बोलचाल में तेंदुए को बाघ बुला रहे हैं। ये खून के धब्बे अभी भी गवाही है तेंदुए के तबाही के और उसके प्रकोप का। वहाँ से जब भाग के यहाँ पे आया तो शोरगुल में आप लोगों ने समझ नहीं पाए थे कि तेंदुआ आ चुका है? नहीं, हमने सोचा कि इनकी घर पे लड़ाई हो रही होगी। अच्छा, आपने सोचा कि लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे होंगे इनके पापा मम्मी। तो मैं और ये भैया नहीं इनकी मामा, तो मैंने कहा कि चलो देख के आते हैं क्या हो गया वहाँ पर। जैसे मेरे बच्चे मेरे गोदी में है, वो मेरा बेटा। जब भैया और मैं यहाँ इतनी दूरी में हूँ, भैया इतनी दूरी में है। जब भैया उधर गए, इसकी मम्मी उस जो शेर है ना उनके ऊपर पानी फेंका, तो फेंकने के बाद तो इधर आ गया। इधर आने के बाद तो मेरे बच्चे को लेके मैं यहाँ खड़ी थी। जब वो भैया अंदर जा रहे थे तभी आके भैया को पकड़े। आपके हस्बैंड के? नहीं, इनकी मामा को। इनके? हाँ, मामा, इनके इस घर की बेटे को। अच्छा, वो आपके कौन लगते हैं? और मैं यहाँ पर किराए में रहती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे भाड़ेदार? हाँ, भाड़ेदार। तो ये यहाँ भाड़ेदार है, क्या नाम है आपका? बबीता यहाँ भाड़ेदार हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से कल देखते ही देखते कल शाम जो है वो पूरी तरह से तबाही में बदल गई। एक व्यक्ति जिनका नाम कमल बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी जो पुत्री है कविता हमारे साथ है, पूरा वाकया उन्होंने बताया। ये खून के निशान हम आपको बता दें, खून के निशान अभी भी जो तेंदुआ है उसके द्वारा जो कल देर शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जो तबाही मचाई गई थी उसका साक्ष्य है। इसके अलावा तेंदुआ से जब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने ये भी बताया कि सामने एक पेड़ है और इस पेड़ पे जाके वो तेंदुआ चढ़ गया। उसके पंजों के निशान इस वक्त भी आप पेड़ पे है और वो साफ साफ आप देख सकते हैं। ये तेंदुए के पंजे के निशान हैं। तो ना केवल कविता के पिता के ऊपर तेंदुए का अटैक हुआ बल्कि उनके मामा भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी आपके मामा कैसे हैं कविता? अभी तो मामा अच्छी है। मामा ट्रीटमेंट करने लिए फिर हॉस्पिटल गए हैं। हाँ। और आपके पापा की स्थिति कैसी है अभी? पापा की स्थिति बहुत ही खराब है। ब्लड दे रही है लेकिन ब्लड मतलब सूट नहीं हो रही है, निकल जा रही है फिर, तो बहुत ही खराब है। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी हॉस्पिटल पे ही है पापा के पास। और भाई आपका? भाई मेरे बड़ी जो मस्ती है उसके घर पे है, तो वो जब तक ठीक नहीं है हो रही है तो वो घर पे नहीं आएगी। मेरे मौसी ने ये बताया। तो कविता एक ऐसी बच्ची इस वक्त हमारे साथ है जिनके ना केवल पिताजी बल्कि 12 साल का भाई भी तेंदुए के प्रभाव से प्रकोप से नहीं बच पाया और ना केवल इनके पिता भाई और इनके मामा भी तेंदुए के गुस्से का शिकार हुए हैं। वैसे सभी की हालत पहले से बेहतर है लेकिन कविता के जो पिताजी हैं उनका मेडिकल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। कविता ने खुद इस बात को हमें बताया। इसके अतिरिक्त एक रेंज ऑफिसर संजय दत्ता को भी गंभीर रूप से घायल किया है तेंदुए ने। उनका भी स्थानीय प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से खाली बताए जा रहे हैं। एक और प्रत्यक्षदर्शी विमल राय के भी घायल होने की पुष्टि की गई थी। हम विमल राय से भी बात करते हैं। रंगापानी धोजू जोत इस वक्त जगह पे हम मौजूद हैं। कल शाम के लगभग 6:30 बजे की बात है जब अचानक ही तेंदुए का अटैक हुआ था कुछ ग्रामीण लोगों पे। विमल राय प्रत्यक्षदर्शी है, इनके ऊपर भी तेंदुए ने अटैक किया था। विमल दा, आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताइए। तबीयत अभी ठीक नहीं हो ज़्यादा, माथा चौक कर देता है, दर्द करता है बहुत। अभी दवाई दिया, मेडिकल लिया, मेरे से वैक्सीन मारा। कल दवाई लेके आया। कल हुआ क्या था? कल वहाँ पर जाने हम लोग उसका बर्थडे था, बर्थडे में जा रहा था। अचानक तेंदुआ आ गया। तेंदुआ आके उसको हमला किया। उसके बाद हम लोग को हमला किया। जो जिसका घर में गया था ना बर्थडे का, जिसके यहाँ जन्मदिन था उसका घर में गया। उसका पिताजी को पहले काटा, उसके बाद हम लोग को आके काटा। तो आपके अलावा कितने लोग घायल हैं?
6 आदमी घायल है। 6 घायल हैं। 6 आदमी घायल सबकी स्थिति अभी कैसी है? है। परिस्थिति एक आदमी का बहुत खराब है, किनकी? वो जो उसका पिताजी का, उसका पिताजी का बर्थडे, उसका पिताजी का ऐसी था तो बहुत खराब है अभी अवस्था। यहाँ पर काट लिया पूरा, यहाँ पर काट लिया, यहाँ पर काटा, मेडिकल में अभी भर्ती है। और आपके अलावा और कितने लोगों को छुट्टी मिल गई अस्पताल से? 3 आदमी को मिला, और एक आदमी चला गया नर्सिंग होम, और एक आदमी मेडिकल में है। तो कुल 6 लोगों के ऊपर अटैक किया गया था। स्थानीय विमल राय जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, साथ ही तेंदुए ने इन पे भी अटैक किया था। खुशनसीबी थी कि ये बच गए, लेकिन एक व्यक्ति जिनके यहाँ जन्मदिन मनाना था उनको, अपनी बेटी का, और जिनके यहाँ ये पार्टी के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर तेंदुए ने जब अटैक किया, सबसे पहले वही व्यक्ति थे जिनके ऊपर तेंदुए ने अटैक किया, और उनकी गंभीर हालत बताई जा रही है। इस घर में सभी उम्र के लोग रहते हैं, बुजुर्ग महिला भी है, तो वहीं बहुत छोटा बच्चा भी इस घर में रहता है। तो आप समझिए कि अगर तबाही सही वक्त पे अगर तेंदुए को गिरफ्त में नहीं लिया जाता तो क्या तबाही मचती। सुपर्णा घोष हमारे साथ इस वक्त है। इनके पति के ऊपर भी अटैक किया गया था तेंदुए के द्वारा। सुपर्णा जी, अभी आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या हुआ था कल? कल हुआ था, वो देखने गया था वहाँ पर, वो उसको नहीं पता जब बाघ आया तो उसने देख के चला आ गया। हम लोग दौड़ के चला आ गया, वो उसको पता नहीं था। वो देख देख के पीछे में देख देख के आता था। तो उसका माता जी यहाँ पर डरा हुआ था। मैंने बोला आप घट जाओ। उसको ये दीदी, आपको कब समझ में आया कि तेंदुआ है? जब वो आ गया, मेरे पति के पीछे पे आ गया, तब मैंने देखा। हमने बोला जल्दी ढुको। वो उसने लात मार के घुस गया घर में, घुस गया। तब फिर सब लोग जुट हो गया, सब बेर हो गया। तारपरे এবার সবাই পিছনে আসলো, তখন আমি বললাম যে চলে আসো তুমি। ও ভাবছে সবাই আছে, দেখি আমরা সবাই চলে আসি। তখন বাঘটা ছিল এই গাছে ছিল। তারপরে ও মনে দেখতে সবাই চলে গেছে, ভিতরে আসছিল। ও একটা সিঁড়ি মাত্র পা দিচ্ছে, তখনই ওর ঘাড়ের মধ্যে মানে শরীরের মধ্যে লাফ দিছে। ও পড়ে গেছে সিঁড়ির মধ্যে, পড়ে যায়। ওর এখানটা অনেক জায়গায় আহত হয়েছে, এই ঠোঁটের এখানে কাটে দিছে। ও তারপরে কোনো রকম একটা লাঠি ছিল হাতে, লাঠিটা কোনো রকম বাড়ি মাইরে তাড়াতাড়ি আমাকে বলছে দরজা খুলো। আমি দরজা খুলে তাকে তাড়াতাড়ি ঢুকাই। তারপর গামছা ছিল আমার হাতে, আমি গামছাটা দিয়ে তাড়াতাড়ি পেঁচাইছি হাতটা, মুখ ঠুক পুরো পেঁচাইছি। তারপরে সবাই লোক আইসে বাঘটাকে কি করছে মানে ধরাধরি করছে, করার পরে 2টা গুলির আওয়াজ শুনছি। এখন বোম ছিল না কি ছিল আমরা কিছুই দেখি নাই, ঘরেই ছিলাম আমরা। আমাকে একজন বললো তোমরা বেরোবা না, আমরা ফোন করবো তারপরে বেরোবা। তারপর যখন ধরে নিয়ে গেল তখন ফোন করলো, আমি তখন আমার স্বামীকে নিয়ে বেরোইলাম, তখন ওকে হসপিটালে নিয়ে গেল। बस। नहीं तो उसके बाद जो तेंदुआ है यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर कब आए? फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन किया गया था? हाँ, फोन किया गया था। कितने देर बाद फॉरेस्ट ऑफिसर आए? 1 घंटा पर আসছে। 1 घंटा। तो हाँ, उनको 1 घंटा पूरा तंग करा था, सब लोग चूट हो गया। तब तो 1 घंटा बाद बाघ को क्या किया? उसको पिंजरे में कैद करके ले गए? हमने तो नहीं देखा ना, हम तो घर में था। वो क्या किया ना किया हम कुछ नहीं पता। पंचायत से धनंजय बर्मन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बाघ को जो तेंदुआ जो है, जो स्थानीय में बोलचाल में आप लोग बाघ जिसे कह रहे हैं, तेंदुए को क्या किया? उस टाइम में वन दफ्तर से आदमी लोग आया, पूरा वन विभाग से वो लोग आए, रेंजर ऑफिस से आया। उसके बाद जो संजय दत्त है वन अधिकारी बड़ा ऑफिसर, उसको भी घायल कर दिया हाथ में, तो उसको भी मेडिकल लेके गया। उसके बाद पूरा वन दफ्तर का ऑफिसर आया, पूरा शूट किया। शूट करने के बाद वो जाल से पकड़ के उसको लेके गया, गाड़ी में लेके गया वन ऑफिस में। तो उसको पकड़ लिया गया तेंदुआ? हाँ, उसको पकड़ लिया। तो चलिए, राहत की खबर ये है कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लेपर्ड जो इस इलाके में आया था उसे वन विभाग ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। और फिलहाल ये जो इलाका है उसके दुष्प्रभाव से, तेंदुए के दुष्प्रभाव से फिलहाल शांत नज़र आ रहा है। लेकिन एक खौफ जो है लोगों के अंदर अभी भी है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। आसपास आप देख सकते हैं कुछ ही कदम की दूरी पे यहाँ पे कैंसर अस्पताल है, जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है इलाज के हिसाब से। यहाँ पे भी मुख्य सड़क है। तो इस तरह की घटना पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब लोग
जो है सचेत जरूर हो चुके हैं, क्योंकि इस प्रकार तेंदुए का गांव में प्रवेश करना लोगों के लिए काफी भयावह है।